बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, वेलकम मेरे प्यारे भाइयों। देखो मैं आज कैसे काम करता हूँ और सऊदी अरब में सबसे आसान काम कौन सा है ये आपको बताऊँगा। और साथ साथ मेरे दोस्तों मैं आपको ये बताऊँगा सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा काम की सैलरी कौन सी होती है। और साथ साथ प्यारे भाइयों और आपको कौन से काम सीख कर आने चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी कुछ आपके साथ बातें शेयर करना चाहता हूँ जिससे आप कुछ सीखेंगे और साथ साथ मेरा काम भी सीखें कि मैं कौन सा काम करता हूँ, तो इस काम की कितनी कदर है। ये मैं पाकिस्तान में नहीं काम सीखा था, बस थोड़े दिन काम किया था, लेकिन यहाँ से और पाकिस्तान के काम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट फ़र्क है, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर नए सिरे से काम ये सीखना पड़ा। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि एक अच्छे काम के अंदर मैं हूँ और समझे कि सबसे ज़्यादा यौमिया भी इसी काम के अंदर होती है। मैं बताऊँगा वो काम आपको, जो काम आपको सीखने चाहिए, जिसमें आपको सैलरी ज़्यादा मिल सकती है। सऊदी अरब के अंदर दिहाड़ी लेना चाहते हैं, सैलरी लेना चाहते हैं, वो आपको ज़्यादा मिलेगी, समझ रहे हैं। बाकी मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पागलपना है वो उस आदमी का जो बिना सीखे यहाँ पर आ जाता है, बिना सीखे हुए यहाँ पर आ जाता है। मैं हकीकत कह रहा हूँ, किस बंदे को आना चाहिए बिना सीखे हुए। मैं आपको ये बात बताता हूँ, यहाँ तो उस भाई का ठेकेदार हो भाई यहाँ पर, या उस भाई का यहाँ पर कुछ कारीगर हो भाई, या उसके साथ में पूरा ताउन करता हूँ, या दोस्त को ठेकेदार हो, ताकि वो उसके साथ आकर काम करे और पैसे अच्छे कमा सके और वो अच्छे तरीके से उसको काम समझाए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कारीगर हूँ, मैं काम समझता हूँ, काम करा लेता हूँ, यानी ड्राइंग का समझता हूँ। ये ड्राइंग है मेरे पास, ये वाली, ये मैं समझता हूँ काम। तो मिसाल के तौर पर मैं अपने भाई को यहाँ पर लाना चाहता हूँ या अपने बेटे को यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए उसको समझाना, काम करवाना और पैसे ज़्यादा उससे कमाने, यानी ठेकेदार से ज़्यादा लेने, उसके लिए मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एक टिप है। इसी तरीके ही कोई भी आपका कोई दोस्त है, भाई है, वो काम समझता है, कर लेता है, तो उसको भी कोई टेंशन नहीं है किसी किस्म की, बिल्कुल। अगर आप सोचते हो कि मैं अकेला आ रहा हूँ यहाँ पर, अगर समझ रहे हो कि मैं अकेला आ रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है यहाँ पर, कोई भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी नहीं है, तो फिर उस बंदे को चाहिए कि काम सीख, ये उसका फ़ायदा है, मेरे को कुछ भी इसमें फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब भाई आप सीख कर आते हो ना यहाँ पर काम, जब आप लोग यहाँ पर सीख कर आ जाते हो ना काम, तो फिर आपको किसी चीज़ की मोहताजी नहीं होती। कुछ महीने हैं, कुछ दिन है कि जब तक आप अरबी नहीं सीखते उस देर तक, बस उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि ये ठेकेदार मसरी है, इसके साथ मैं काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसे ड्राइंग दे देता है, चलो ठीक है जाओ काम करो, कहता है कि इतने आदमी चाहिए, मैं देखता हूँ इतने आदमी के साथ काम चलता है तो ओके, नहीं चलता तो मैं इसको कह देता हूँ कि इतने आदमी से काम नहीं चलेगा, अगर काम की तरतीब लगानी है अच्छे तरीके से तो इतने आदमी मुझे काम पर चाहिए। तो बोल देता है ओके नो प्रॉब्लम, जैसे तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम समझते हो कर लो। तो ऐसे ही मैं अपने किसी भाई को लेकर आ जाता हूँ, वो काम नहीं सीखता बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर या अपने मुल्क के अंदर, जो भी उसकी होम कंट्री है, तो मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊँगा। जिस तरह के लेबर की दिहाड़ी है 120 रियाल, 30 रियाल, 40 रियाल या 150 रियाल, यहाँ पर 150 रियाल भी चलती है, 120 रियाल, 30 रियाल भी चलती है, वो काम के हिसाब से, ठेकेदार के हिसाब से। तो प्यारे भाई, वो फिर मैं उसको यहाँ पर लेकर आऊँगा ना, तो मैं उसको पहले दिन यहाँ पर खड़ा करूँगा। देखो मैं उसको बताता हूँ कि मैं किस तरीके उसको काम समझाऊँगा। मिसाल के तौर पर मैं अपने किसी को लेकर आता हूँ पहले दिन को, ज़रा देखिए ये मैं रिंग बना लूँ ना, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। मौसा मनु वेख के सुनेगा, ये लीजिए, उसको बताऊंगा, निशान लगा के देंगे, जहाँ जहाँ उसने काम करना है खामोशी से करता रहेगा, मैं और काम करना शुरू कर दूंगा। ठेकेदार देखेगा तो वो ये सोचेगा वो बड़ा कारीगर है यार जो रिंग बना रहे हैं,
सबसे पहले इसको बोलूँगा 5 सेंटी को मोड़ो इस तरीके। 1 मीटर 45 इसकी लंबाई है स्टील की, और 53 15 का रिंग चाहिए। इन 53 और 15 का मुझे रिंग चाहिए। ये हो गया 53, ये 53 हो गया। दूसरा 15 चाहिए मुझे, यानी 15 सेंटी। ऐसे ऐसे मैं अपने बेटे को या भाई को समझाऊंगा। ये हो गया दूसरा 53। उसके बाद जो लास्ट वाला बैंड रहता है उसको मैं फिर 15 से रखकर बैंड कर दूंगा। जो उससे ज़्यादा होगा 15 सेंटी से वो आगे मुड़ जाएगा और ये बच जाएगा, और ये हमारा रिंग मुकम्मल हो जाएगा। मैं निशान लगाकर उसको दे दूंगा, वो इसी तरीके से सारा दिन रिंग बनाता रहेगा। तो मेरा ठेकेदार क्या समझेगा, मैं उसको पहले बता दूंगा। हाँ नफर माफ़ी मालूम अरबी, पहले ये बता दूंगा कि इसको अरबी बिल्कुल मालूम नहीं है। मैं जिससा उसको बोलूँगा वो वैसे काम करता रहेगा। समझ गए मेरी बात? तो ठेकेदार उससे कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल भी सुबह से लेकर शाम तक कोई बात नहीं करेगा। वो बोलेगा कि इसके साथ सिर खपाने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, कि मिसाल के तौर पर मैं उसकी बात समझता हूँ, मेरे से ही आकर बात करेगा जो भी करनी होगी। तो देखो उस ठेकेदार से मैं उस बंदे की रिंग बना रही है भाइयों का ये बेटा मेरा, तो इससे जितनी दिहाड़ी लेना चाहता हूँ मैं लूँगा। मिसाल के तौर पर उससे मैं कहूँगा ये लेबर नहीं है, ये हेल्पर है, हेल्पर नहीं है कारीगर है। लेकिन ठीक है देख लेते हैं ठेकेदार कैसे, लेकिन 4 से 5 दिन इकट्ठे काम करेगा वो मज़ीद सीख जाएगा। जो भी बंदा होता है वो आंखें बंद करके काम नहीं करता, दिमाग बंद करके काम नहीं करता। वो देखता है चारों तरफ और समझता है काम को, फलां बंदा क्या आपस में बोल रहे हैं, वो समझता है। कोई भी बंदा हो तो इसी तरीके ही वो समझेगा कुछ ना कुछ। एक हफ्ते के दौरान वो बेहतर हो जाएगा, और ठीक 15 दिन के अंदर वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अगर इससे अच्छी बात करूं तो 1 महीने तक मैं उसको अपने बराबर दिहाड़ी लेना शुरू कर दूंगा। उसकी 1 महीने तक मैं अपने बराबर उसकी दिहाड़ी लेना शुरू कर दूंगा। अंदाज़ा कर लीजिए, ये होता है किसी अपने का यहाँ पर होने का फ़ायदा। तो अगर आप सोचते हो कि मैं अकेला हूँ और जाकर मैं जल्दी कामयाब हो जाऊँगा, तो ये इतनी अच्छी नहीं है, हकीकत बात है। और उसके बाद ज़्यादा पैसे लेने किन कामों के अंदर हैं? बिल्डिंग शुरू होने से पहले होता है स्टील फिक्सर नहीं है, होता है शटरिंग का काम। जो कि देखिए शटरिंग खोली हुई आप देख रहे हैं ना, ये छत खोली है पीछे, ये छत खोली है, शटरिंग का काम है। इस काम के अंदर इस शहर के अंदर 200 रियाल दिहाड़ी मिलती है। तो पाकिस्तानी कितने बनते हैं? तकरीबन जनाब 14 से 15 हज़ार रुपया पाकिस्तानी बनता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और उसके साथ दूसरे नंबर पर जो मैं कामों की बात करूँगा जिन कामों के अंदर पैसे ज़्यादा लगते हैं, दूसरे की बात नहीं करूँगा। दूसरे नंबर पर स्टील फिक्सर का है, जिसमें अच्छी खासी दिहाड़ी मिलती है, ये भी 200 रियाल का। ठीक है जनाब। फिर उसके बाद यहाँ पर सीख कर आना चाहिए इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर के काम, जिसमें ज़्यादा दिहाड़ी मिलती है। उसके बाद टाइल का काम सीख कर आना चाहिए, जिसमें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। दूसरा, मैं किसी काम की रिकमेंड नहीं करूँगा जिसमें इतने पैसे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। पेंट का काम वाला भी परदेश काट रहा है, वो भी अच्छे खासे कामे के पैसे देता है, लेकिन इतने पैसे नहीं कमाता एक कारीगर जितने एक ठेकेदार उस काम के अंदर कमाया जाता है। कहूँगा यही कि सीखें वो काम जिसमें अच्छे खासे आप पैसे कमा सकते हैं। दूसरे में आकर यहाँ पर देखना कि फलां बंदा बड़े पैसे कमा रहा है, फलां बड़े कमा रहा है, तो यहाँ पर लड़ाई नहीं होती। लड़ाई अपने मुल्क में होती है भूख की, और यहाँ पर लड़ाई होती है हसद की। बस हसद के अलावा और कुछ नहीं है। कोई दूसरे को देख नहीं सकता। यहाँ पर शरीक बनाने बड़े आसान है, बहुत शरीक आसान है बनाने। कैसे? अपनी दिहाड़ी किसी को बताओ, अपने दिन गिन के बताओ किसी को महीने में इतने दिन कमा लेता हूँ, और अपना बताओ
कि मैंने कमाया कितना है, कितना मैंने बना लिया है, पीछे क्या कुछ ख़रीदा है, क्या कुछ कर रहा हूँ यही करोगे तो समझें तो वो बंदा शुरू हो जाएगा आपके पीछे हसद करना। आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये वो बातें हैं, वो चीज़ें हैं कि जिसमें आप यहाँ पर ज़्यादा आकर पैसे कमा सकते हैं, जिन कामों के अंदर आने से फ़ायदा है यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर। बाकी देखो भाइयों, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी सोच है। ये मैं कहता ज़रूर हूँ हर बंदे को, क्योंकि आप पता नहीं किस तरीके पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, किस तरीके जमा कर रहे हैं यहाँ आने के लिए, हकीकत। लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो बस आने का बाहर शौक़ होता है लेकिन काम सीखने का नहीं। जैसा कि मेरा ही बेटा है बड़ा, 18 साल उसकी एज है अभी। मैं खुद भी नहीं उसको काम सिखाना चाहता है इतनी जल्दी, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है भाईजान, सीधी बात है, मुझे पता है इस चीज़ का कि पाकिस्तान में 2 से 3 साल वो सीखता रहेगा काम, उसका उस्ताद कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। इलेक्ट्रिशियन का काम उसको सिखाता रहूँगा ना वहाँ पर, तो कुछ नहीं देगा उसको उस्ताद। 3 से 4 साल उसके लग जाएंगे काम सीखने में। तो यहाँ आएगा, 1 साल भी काम करेगा ना किसी उस्ताद के साथ, किसी कारीगर के साथ यहाँ पर, तो 1 साल में एक तो बिजली के पैसे पूरे कर लेगा और ऊपर से वो कारीगर हो जाएगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर उसको वो काम नहीं करवाना चाहता जो मैं समझता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, स्टील फिक्सर का कारीगर हूँ। मैं इसको सीधा लाऊंगा स्टील फिक्सर के काम के अंदर, जो मतलब मेरी राय है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। यही लाऊंगा ना उसको, क्योंकि मैं यही सोचूंगा कि सबसे पहले उसका इकामा लगवाना है, उसका खर्चा अफोर्ड करना है, वीज़े के पैसे पूरे करने हैं। तो मेरे साथ 1 साल काम करेगा तो तभी अपने सारे खर्चे वो पूरे कर लेगा। उसके बाद उसको कहूँगा भाई जो तुम्हारी बेटा मर्जी है ना वो तुम जाओ, ड्राइवरी करनी है तब जाओ, कोई और काम करना है तुम्हारी अपनी। अब तुम समझ चुके हो, सऊदी अरबिया के अंदर आ चुके हो, समझदार हो, सियाने हो, अब तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें दिल को अच्छा लगता है ना वो करो। सही बात है कि नहीं? उसकी मर्जी होगी तो मेरे साथ काम करता रहेगा, नहीं तो मैं उसे मजबूर नहीं करूँगा। मैं उसको कोई ऐसे मतलब काम नहीं लाना चाहता, होटल के ऊपर काम करना या दर्जी वगैरह के काम के ऊपर या नाइयों का काम करना, इस तरह के काम मुझे पता है कि उसमें फ़ायदा कुछ नहीं है, जब तक कोई अपना कारोबार ऐसा ना किया जाए। समझ रहे हैं? इन्हीं कामों के अंदर पैसे हैं जो हम कर रहे हैं इस वक्त, जो आप देख रहे हैं। जो बंदा सऊदी अरबिया के अंदर धूप के अंदर जलता है, सूरज के नीचे रहता है, कड़ी मेहनत करता है, हार्ड काम करता है, वो पैसे ज़्यादा कमाता है। कोई भी है, मैं नहीं, कोई भी है, जो भी है, जिस बंदे का काम हार्ड है ना सऊदी अरबिया के अंदर, वो पैसे ज़्यादा कमाता है। समझ रहे हैं? तो उम्मीद करता हूँ मेरे काम करने के साथ साथ आप भी कुछ ज़रूर सीखे होंगे। तो काम देख लीजिए, धूप के नीचे खड़ा हूँ, 12:30 का टाइम हो चुका है, पानी यहाँ पर पड़ा हुआ है, 3-3 बोतल पियो, काम करो बस, दूर जाने का ज़रूरत नहीं है, परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, काम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और सऊदी अरब काम के हालात वो भी साथ में शेयर करता चलूँ कि बाकी आजकल काफ़ी काम ढूंढना मुश्किल है सऊदी अरबिया के अंदर इस वक्त, इन दिनों के अंदर वाकई बहुत परेशानी है, ख़ास कर लेबर के लिए। हाँ, जो बंदा पॉलिश ही कर सकता है, पॉलिश की डब्बी है, जिस बंदे के पास चंगी अच्छी डब्बी है ना, वो कामयाब है इस वक्त। उसको काम ढूंढने के अंदर दिक्कत नहीं है, उसकी दिहाड़ी लगती रहती है, चाहे वो कारीगर है, चाहे वो लेबर है, चाहे हेल्पर है, जहाँ पर भी है। और जो कारीगर है, मेरा नहीं ख्याल उसको कहीं किसी जगह पॉलिश करने की ज़रूरत हो, उसका बिना पॉलिश के ही सब कुछ चलता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, जितना हो उतना ही काम है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। लिहाजा हार्ड से हार्ड काम, मुश्किल से मुश्किल काम सीख कर आएँ,
मुश्किलों से ही लड़ेंगे तो आप कामयाब होंगे, वरना आप सालों इंतज़ार करते रहेंगे कि मेरे कब वीडियो के पैसे पूरे होंगे, अगर आप अच्छे काम सीख कर यहाँ पर नहीं आएंगे। लिहाजा आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है हमारी बातें, आपकी राय क्या है ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। एक अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की छोटी छोटी अच्छी सी बातें लगी होंगी। पिताजी पानी सरकार सरिए तो तेरा मेहरबानी। हाँ नहीं पानी पियो बैग बैग। अगर आप चैनल पर नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो आने वाली इंफॉर्मेशन वीडियो है आप तक बरबकत मिल सके। हम सऊदी अरबिया के अंदर काम के बारे में रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर करते रहते हैं। सऊदी अरबिया की इंफॉर्मेशन वीडियो और काम के बारे में और किन कामों के में आना चाहिए और किन में नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत सारे दोस्त मुझे मिलते हैं, लेकिन इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं किसी को अपना नंबर शेयर करूँ और उसके साथ राब्ते में रहूँ। ये मेरे लिए